हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 10 और मज़ेदार सवाल बनाएंगे। तो ज़्यादातर सवाल गुणोत्तर श्रेणी के हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और कागज कलम लेके तैयार हो जाइए। जब मैं वीडियो में सवाल पढ़ रहा होता हूं तो आप वीडियो को रोक दीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तभी आप सॉल्यूशन देखिए। अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते हैं तो सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाइए और बाद में आकर फिर से कोशिश कीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 101 कहता है कि तीन संख्याएं समानांतर श्रेणी में जिनका योग 15 है। यदि इन पदों में 1, 4 और 19 जोड़ दिया जाए तो जो नंबर बनेंगे वो गुणोत्तर श्रेणी में है। नंबर हमें पता करना है। तो मान लिया संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी है, दिया है योग 15 है। तो 3a 15 हो जाएगा और a का मान 5 आ जाएगा। ये भी दिया है कि 1, 4, 19 जो है जोड़ देने पे गुणोत्तर श्रेणी में हो जाते हैं। तो बीच वाले में 4 जोड़ेंगे, a प्लस 4, a का मान 5 है। और a माइनस डी 5 माइनस डी हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे और a प्लस डी में 19 जोड़ेंगे। तो इसको आप हल करेंगे तो d का मान -21 और 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे -21 होना चाहिए। तो जो संख्या है या तो 26, 5 -16 होंगे, और अगर 3 है तो 2, 5, 8 होगा। सवाल नंबर 102 कहता है कि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है और तीन और संख्याएं भी गुणोत्तर श्रेणी में, उनको घटाया गया है। घटाने पे जो संख्याएं बनेंगी वो भी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सिद्ध करना है कि ये तीन जो अनुक्रम है इनका सामान्य अनुपात बराबर है। तो मान लिया पहले तीन अंक a1 a1 r1 a1 r1 स्क्वायर है और दूसरे तीन अंक a2 a2 r2 a2 r2 स्क्वायर है। अब दिया है कि इनका अंतर भी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो a1 r1 माइनस a2 r2 इसका होल स्क्वायर, a1 r1 स्क्वायर माइनस a2 r2 स्क्वायर गुना a1 माइनस a2, क्योंकि अंतर भी गुणोत्तर श्रेणी में है। अब इसको हल करेंगे। हल करने पे जैसा कि आप देखते हैं कि r1 माइनस r2 होल स्क्वायर 0 आएगा, यानी r1 बराबर r2। इसका मतलब है कि तीनों का सामान्य अनुपात बराबर है। तो हल करके देखिए। अगर कोई गलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 103 कहता है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सिद्ध करना है b माइनस सी होल स्क्वायर जोड़ c माइनस ए होल स्क्वायर जोड़ d माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a माइनस डी होल स्क्वायर है। तो मान लिया b बराबर ए आर, c बराबर ए आर स्क्वायर, d बराबर ए आर क्यूब, जहाँ r जो है हमारा समान अनुपात है। अब लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया इनको। रखने के बाद हमारा मान आया, जैसा कि आप देख रहे हैं हल करने पे, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए आर क्यूब माइनस ए आर का होल स्क्वायर। इसमें से ए निकाल लिया सब में से, तो आर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आर क्यूब माइनस आर का होल स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर बाहर है, अंदर में आर स्क्वायर प्लस आर फोर माइनस 2r क्यूब प्लस आर फोर माइनस 1 माइनस 2r स्क्वायर प्लस आर सिक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r4। इसको हल करेंगे तो आर सिक्स माइनस 2r क्यूब प्लस 1 यानी ए आर क्यूब माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि डी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर है। अगला सवाल कहता है एबीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी गुना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ऐसा ही एक सवाल हम लोगों ने बनाया है, ये सवाल बनाया था। ठीक है, 93 नंबर। तो आप 93 नंबर की तरह इसको बनाइए, ये बन जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ 93 नंबर कहाँ है। 93 नंबर मेरे ख्याल से बिल्कुल यही सवाल है। हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। डुप्लीकेट है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये डुप्लीकेट सवाल है, इसको मैं हटा दूंगा। तो 105 नंबर सवाल कहता है यदि a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z हो, जहाँ एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है log a आधार b बराबर log c आधार log b आधार c। तो मान लिया कि p पहला पद है, नहीं a होना चाहिए यहाँ पे। a पहला पद है और r जो है वो सामान्य अनुपात है।
एक सेकंड, ABC XYZ, ठीक है। P पहला पद माना, R सामान्य अनुपात माना है, तो दिया है A के पावर X बराबर B के पावर Y C के पावर Z। लॉगरिथम दिया है तो X log A बराबर Y log B बराबर Z log C। अब इसमें से भाग दिया है, log A बटा log B बराबर Y बटा X, log B बटा log C बराबर Z बटा Y। तो सामान्य अनुपात है तो ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब log A बटा log B बराबर log B बटा log C, इसीलिए log A आधार B बराबर log B आधार C। सवाल नंबर 106 कहता है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 216 है और उनके पेयर में यानी दो को एक साथ लेके उनका गुणनफल लिया गया है और उसका योग 156 है, तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो दिया हुआ है कि 3 पदों का योग 216 है, तो मान लेते हैं A बटा आर, ए आर जो पद हैं गुणोत्तर श्रेणी के, तो तीनों को गुणा किया तो 216, ए क्यूब 216 यानी A का मान 6 है। अब दो दो को एक साथ जोड़ लेते हैं, ए गुना ए बटा आर, ए गुना ए आर, ए बटा आर जोड़ ए गुना ए आर, तो 156 है। तो इसमें से ए का मान रख देते हैं, 6 छक्के 36 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 आ जाएगा तो इसमें से भाग देते हैं, ये 26/6 हो जाएगा। 1/r जोड़ 1 बराबर 26/6। तो इससे आर का मान आएगा 1/3 और 3। तो संख्याएं या तो 18 6 2 है या 2 6 18 है। 107 कहता है कि यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाना है A प्लस बी होल स्क्वायर, B प्लस C होल स्क्वायर, C प्लस D होल स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो मान लिया R सामान्य अनुपात है, तो B प्लस C होल स्क्वायर बटा A प्लस B होल स्क्वायर बराबर AR प्लस AR स्क्वायर होल स्क्वायर बटा A प्लस AR होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R कॉमन ले लेंगे तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये कट जाएगा। उसी तरह से C प्लस डी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और B प्लस सी होल स्क्वायर बराबर बटा A प्लस बी होल स्क्वायर। तो इससे पता चल जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर, B प्लस सी होल स्क्वायर, C प्लस डी होल स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में है। अब 108 कहता है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है A माइनस बी होल स्क्वायर, B माइनस सी होल स्क्वायर, C माइनस डी होल स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो बिल्कुल 107 के जैसा सवाल है, प्लस के जगह माइनस रखा हुआ है, या आप रख दीजिए, ये कट जाएगा। 109 सवाल कहता है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा AB प्लस BC प्लस CD और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हम AB प्लस BC प्लस CD बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रख देते हैं। अब B का मान AR और C का मान AR स्क्वायर रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A स्क्वायर R और ये हो जाएगा A स्क्वायर R के पावर 3 और ये हो जाएगा A स्क्वायर R के पावर, इसमें 2 रहेगा और इसमें 3 रहेगा, 5। यहाँ पे 2 और एक 3, तो R क्यूब और R के पावर 5। ठीक है, तो जब इसमें से भागा देंगे इसमें से, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे रहेगा आपका 3, 1 2 3। तो यहाँ से आप R बाहर ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी वही करेंगे, तो यहाँ से R स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तीनों भी गुणोत्तर श्रेणी में है। दिया हुआ है कि सिद्ध करना है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 1/A प्लस बी होल स्क्वायर, 1/B प्लस सी होल स्क्वायर, 1/C प्लस डी होल स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। अब हमने ये सिद्ध किया है कि ये 3 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उनके रेसिप्रोकल भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो बिल्कुल 107 के जैसा आप हल कर लीजिए। तो इसी के साथ हम लोग 110 सवाल की समाप्ति पे आते हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और 10 और मजेदार सवाल बनाएंगे। ये सवाल डुप्लीकेट है, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, अभी नहीं हटाऊंगा, हटाऊंगा तो ये हमारा क्रमांक गड़बड़ हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रहने दूंगा, बाद में मैं 104 को घटा दूंगा। या हम लोग एक काम करते हैं, 111 पढ़ लेते हैं, तो अगले वीडियो में ये 111 हो जाएगा। तो 111 पढ़ लेते हैं। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध करना है A गुना B माइनस सी होल क्यूब बराबर D गुना A माइनस बी होल क्यूब। तो बड़ा आसान सवाल है। R को कॉमन रेशियो मान लेते हैं, सामान्य अनुपात। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, B के जगह AR और C के जगह AR स्क्वायर क्यूब कर देते हैं।
तो ए आर कॉमन लेके बाहर ले आते हैं, तो ए के पावर 4 आर के पावर क्यूब हो जाएगा, गुना 1 माइनस आर का होल क्यूब। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, डी गुना ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो डी का मान ए आर क्यूब है और ये ए है और ये ए आर है। तो अंदर में से ए बाहर ले आते हैं, तो ए के पावर 4 आर के पावर 3 1 माइनस आर क्यूब। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की समाप्ति पर आते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, हमको हल करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे सवाल और भी मुश्किल और मजेदार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आसान सवाल को ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि आसान सवाल है बन ही जाएगा। ठीक है, जब आप बहुत सारे आसान सवाल बनाते हैं तो आपकी मसल मेमोरी डेवलप करती है, आपका ब्रेन रिवायर होता है और आप मुश्किल सवाल बना पाते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगा, और मैं दिखा भी देता हूँ। आप मेरे वेबसाइट extrabook.org पे आइए। दूसरी किताब बीजगणित यानी अलजेब्रा की है, और तीसरी किताब त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री की है, और कोऑर्डिनेट की बुक भी 10-15 दिन में, 15-20 दिन में ये मैं अपलोड कर दूंगा। सर्कल का चैप्टर अभी लिख रहा हूँ, सर्कल का चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और कोनिक सेक्शन, पैराबोला है, परबोला और एलिप्स को मैं ऐड करता रहूंगा। अभी मेरा प्लान है सिर्फ 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने का, बाद में देखेंगे, अगर मन हुआ तो 3D भी लिख देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय। आज मैं थोड़ी देर से उठा तो वीडियो देर हो गई। कल मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो में 10 और सवाल के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, और वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।